आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने मुल्की सतह पर एक प्रोग्राम हाथ में लिया है जिसका नाम रखा है कि एक मुट्ठी किसानों के नाम। जैसे आप सबको मालूम है कि देश के बेशतर किसान पिछले 65 दिनों से दिल्ली के आसपास सड़कों पर बैठे थे। जो मरकज़ी सरकार ने कुछ कानून पास किए थे 5-6 महीने पहले और उसकी वापसी की डिमांड वो कर रहे थे। तो मगर किसी तरह से भी फ़िलहाल मरकज़ी सरकार उनके दुहाई को नहीं सुन रहे हैं और कोई सीधा रास्ता उन कानूनों को बदलने के लिए इख्तियार नहीं कर रहे हैं। उस बीच में कुछ नाक़िस वाक़ात भी हुए 26 जनवरी को जो जांच के दायरे में है। तो उस किसानों के सपोर्ट के सिलसिले में यूथ कांग्रेस मुल्की सतह पर एक मुट्ठी किसानों के नाम से आज का दिन रखा था और उस सिलसिले में आज यहाँ श्रीनगर हेडक्वार्टर पर कश्मीर वादी के जो हमारे तमाम ओहदेदार हैं यूथ कांग्रेस के जो डिफरेंट सतह पर काम कर रहे हैं, तो उनकी यहाँ पर मीटिंग हो रही है और उसके बाद में शायद आपके साथ भी वो बाहर जो उस प्रोग्राम को है अंजाम देंगे। तो हमारा कुल मिलाकर मकसद यही है कि जो देश के नौजवान हैं, देश के किसान हैं, देश के व्यापारी हैं, देश के कई सारे वर्ग इस वक्त परेशान है मरकज़ी सरकार के जो इख्तियार किए हुए पॉलिसीज़ है। और सरकार होती है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो जमहूरियत में जब हम इस फ्रेज़ को सुनते थे, समझते थे, तो हम ये मानते थे कि सरकारें वही करनी चाहिए जो देश के लोगों की रिक्वायरमेंट हो। आज बिल्कुल उसका अपोजिट दिख रहा है कि लोग कुछ चाहते हैं और सरकार उसके अपोजिट करती है जो लोगों को अपने हित के बारे में नहीं दिखता है। तो ऐसे में आज एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि आज आपने देश में भी देखा पार्लियामेंट शुरू हुआ है, बजट सेशन, राष्ट्रपति का भाषण था और बेशतर अपोजिशन पार्टीज़ को मजबूरन उसका बहिष्कार भी करना पड़ा ताकि एक सिग्नल सरकार को जाए कि आप लोगों की चुनी हुई सरकार है, जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है उन्हीं के विरुद्ध आप कानून बना रहे हैं। ये जमहूरियत का तकाजा नहीं। सर, व्हाट अबाउट वायलेंस ऑन 26 जैन सर? इट इज़ कंडेमनेबल। वो तो सारे देश के बुद्धिजीवियों ने और तमाम समझदार लोगों ने उसको कंडेम किया है कि जो नहीं होना चाहिए था ऐसा हुआ। जहां उसमें अगर किसान लीडरों की बात आप देखें तो वो कहते हैं हमारे बीच में इन्फिल्ट्रेशन की गई, अदरवाइज़ हमें कोई वायलेंस करना होता तो 65 दिन से हम बाल बच्चे समेत सड़कों पर थे तो हम उस वक्त वायलेंस कर लेते। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ किया कि रैली करना इनका हक है और रूट्स डिसाइड हुए, जो रूट्स और टाइमिंग उनको दी गई थी उन रूट्स पर अगर बैरिकेडिंग खड़ा की गई तो वो भी एक जांच का विषय है। और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई क्यों नहीं की, खासकर मैं कहूँगा लाल किले पर जिस तरह से आक्रमण हुआ, तो उसके लिए होम मिनिस्ट्री को और पुलिस डिपार्टमेंट को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए था। इतने बड़े देश के मॉन्यूमेंट के ऊपर जिस तरीके से लोग गए वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अब भी हमें उम्मीद है कि मरकज़ी सरकार और जो इसको डील कर रही थी कि उसमें जो मुलव्वस लोग हैं जिन्होंने अनलॉफुल तरीके से वो एक्टिविटीज़ की है उनको कानूनी तरीके से उनको जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सर सबसे पहले जो एफआईआर लगा है वो शशि थरूर पे लगा है। तो आपको लगता है प्री प्लान था पहले? कहीं ना कहीं देखो, जब हम देखते हैं कि किसानों की जो जायज़ डिमांड्स थी वो तो सारा देश समझ रहा था और ये भी हकीकत है कि अगर उनको वायलेंस करनी होती, सियासत करनी होती तो उसमें सियासी पार्टियां बहुत पहले घुस गई होती। तो 65 दिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। तो 66 दिन में जब उन्होंने 12 कहा था कि हम ट्रैक्टरों की रैली करेंगे और इस देश के त्यौहार में शमूलियत करेंगे और खुशी से करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के मुताबिक करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि
उनके नियत में कोई ऐसा अनटूवर्ड होगा, मगर कहीं ना कहीं उसमें दूसरे लोग जो घुस गए, जिन्होंने उस आड़ में अपना टारगेट पूरा किया, वो देश की सुरक्षा एजेंसीज का काम था उसको आइडेंटिफाई करना, उसको देखना, और अब भी हमें भरोसा है कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए और दे विल बी बुक अंडर द लॉ। सर, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में शशि थरूर जी पर भी एक एफआईआर रजिस्टर की गई है, सेडिशन चार्ज उन पर लगाया गया है 26 जनवरी के सपोर्ट में, तो जो इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था उस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, वो तो देश की सरकार जहाँ फेलियर होती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं फिर अपोजिशन पर अपनी सुई घुमाती है। जो जिम्मेदारी सरकारों पर है वो सरकारों को देखना चाहिए। इंडिविजुअल्स इसमें मुझे नहीं लगता है इतना ज़्यादा माने रखते हैं। अगर किसी ने कोई दूसरी राय भी रखी होगी तो सरकार को पहले बुनियादी तौर पर देश के 130 करोड़ लोगों को जवाब देना चाहिए कि ऐसा अनटूवर्ड हुआ क्यों, जो उनकी जिम्मेदारी संभालने की थी, वो अपनी जिम्मेदारी को देखें। सर लास्ट क्वेश्चन सर, अब डीडीसी चेयरपर्सन का व्हाट इज द स्टैंड ऑफ कांग्रेस ऑन दैट? नहीं, अभी डीडीसी चेयरपर्सन का जो रिजर्वेशन का इन्होंने मामला खुद ही कंफ्यूज कर दिया। कहीं ना कहीं उसको पॉलिटिकली उसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से अपने इंटरेस्ट के खातिर पिक एंड चूज पॉलिसी कर रहे हैं। वरना 24 अक्टूबर का जो स्टेट का जो सर्कुलर निकला है, जिसको आप देख सकते हैं, उसमें उनने जब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज की महिला रिजर्वेशन 33% जो लागू करनी थी, वो सीक्वेंस 1, 4, 7, 10 के हिसाब से उन्होंने उस वक्त ऐलान किया। और उसी सर्कुलर में ये है कि ज़िला चेयरमैनों के लिए भी इसी सीक्वेंस के हिसाब से महिला रिजर्वेशन होगी 1, 4, 7, 10। क्या मजबूरी उनको पड़ी कि आज से 10 दिन पहले उनने एक और सर्कुलर निकाला कि 1, 4, 7 नहीं, अब 3, 6, 9, 12 के सीक्वेंस के हिसाब से महिला रिजर्वेशन होगी, जो बुनियादी महिला 33% रिजर्वेशन के खिलाफ है। क्योंकि इससे पहले म्यूनिसिपलिटीज़ में, पंचायतों में, डीडीसीज़ में, बीडीसीज़ में जो रिजर्वेशंस लगी है एज पर लॉ, वो 1, 4, 7 के हिसाब से लागू है। आज 3, 6, 9, 12 के हिसाब से क्यों लगा रहे हैं? मीर साहब, अगर देखा जाए यहाँ पर एक नाउड जर्नलिस्ट है जो बीजेपी के साथ व्हाट्सएप चैट में मुलव्वस है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सवालात जो है यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो अपोजिशन हो या बाकी जमातें हो, उस पर सवालिया चिन्ह लग गया है। तो आपको लगता है कि मतलब उसको दबाने की कोशिश की जा रही है? वो तो है, वो तो अब देश ने खुद ही समझ लिया। जब पहले अपोजिशन पार्टीज़ इशारों में कह रहे थे कि ये सरकारी एजेंट है, तो तब तो शायद लोग सोचते थे कि इनका कोई पर्सनल मामला है। मगर अब चूंकि एजेंसीज़ ने वो साफ कर दिया, चाहे वो पुलवामा इंसिडेंट हुआ उसके बाद उसका रद्द-ए-अमल क्या रहा, चाहे वो बालाकोट का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके आगे पीछे उसका क्या व्हाट्सएप चैट हुआ है, कहाँ से उसको लीकेज मिला, उसमें ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं कि अगर बालाकोट स्ट्राइक हुई, ये 5 लोगों के दरमियान का मामला था, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और आपका एनएसए और ये जो एयरफोर्स का चीफ होता है। तो अगर ये 5 लोगों के दरमियान टॉप सीक्रेट के तौर पर एक्सरसाइज अंजाम होनी थी, तो उसमें 6वां आदमी, वो मीडिया से जुड़ा हुआ आदमी कहाँ से इसमें इन्वॉल्व हुआ, उसको किसने वो खबरें दी है। तो ये देश का सबसे बड़ा सवाल आने वाले दिनों में रहेगा, क्या इसमें सरकार जांच करेगी, उन 5 लोगों में से किस व्यक्ति ने, किस शख्सियत ने उस मीडिया हाउस को वक्त से पहले बता दिया कि हम ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये सब के लिए आने वाले दिनों में दिल में सवाल रहेगा। सर, आपने एक व्हिप जारी की थी, जो कॉर्पोरेटर्स के खिलाफ आपने व्हिप जारी की थी, उनका कहना है कि हमने पहले ही अपने आप को अलग किया था, तो क्या कहेंगे सर? नहीं, ये आपने अब चूंकि वक्त के बाद में ये सवाल उठाया, ये बहुत दिन हो चुके हैं उसको। उन्होंने अलग किया होगा, वो एक उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उसमें भी 24 घंटे पहले एक अमेंडमेंट लाई गई थी कि अगर कोई पार्टी कोई उसमें से सुप्लिट होता है और रिक्वायर्ड ग्रुप अलग होता है तो उन पर व्हिप जारी नहीं होगी। तो अगर हम कांग्रेस पार्टी का देखेंगे, हमारे 16 मेंबर कॉरपोरेशन में थे, तो 16 में से 12 लोग अगर एक ग्रुप बना के अलग होते तो उन पर व्हिप नहीं होती थी। पहली बात तो ये है कि वो 12 लोग नहीं थे, वो 10 के दस्तखत दिखाए उन्होंने, और उस 10 के दस्तखत में भी
3 लोगों ने कहा है कि हम स्प्लिट ग्रुप के लिए दस्तखत नहीं किए हैं, हमें धोखे से दस्तखत लिया गया है किसी और पर्पस से। तो देयरफॉर मैटर इज़ विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और वहाँ पर उन्होंने जो दायर हमारे चीफ विप ने वहाँ नोटिस दी है, अर्जी दी है, उस पर उन्होंने नोटिस इशू किए उन इंडिविजुअल्स को। वो इंडिविजुअल वहाँ पर अपनी क्या राय देते हैं, अपना जवाब क्या देते हैं, उस पर हम उम्मीद करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसका फैसला लेगा। मीर साहब, अक्सर देखा जाता है कि जब भी बीजेपी पे बात करते हैं तो आप सोशल मीडिया पर इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, बड़ा कड़ा इख्तियार करते हैं आप, तो ऐसा जारी रहेगा इन डेज टू कम? विल यू कीप पुटिंग अप दिस ब्रेव फ्रंट ऑन? तो वो तो डेफिनेटली है। देखो, हम यहाँ पर भी चर्चा कर रहे थे, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अकेली है, और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है जो किसी भी इस तंजीम का या इनके जो खूंखार रवैये है उसके नीचे कांग्रेस पार्टी दबने वाली नहीं है, ना हमारी लीडरशिप दबने वाली, ना हमारे वर्कर दबने वाले हैं। और पार्टियों का तो मैं नहीं कह सकता हूँ किस वक्त क्या रुख अख्तियार करेंगे, मगर कांग्रेस पार्टी आमना सामना है बीजेपी के साथ, उनके अलाइड विंग्स के साथ। उनके गलत पॉलिसीज़ को कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरे साहब, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कुछ तो उसमें स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, कुछ रेस्टोरेशन ऑफ 370 या 35A की डिमांड कर रहे हैं। व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दिस सर? बिकॉज सो मेनी पॉलिटिशियंस आर डिमांडिंग 370 स्टेटहुड। देखो, जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, 370 की जहाँ तक बात है, डिमांड तो वो पूरे रियासत की है, ऐसा नहीं है। पहले कुछ हिस्से हमारे रियासत के शायद उसके इम्प्लिकेशंस को नहीं समझते थे, मगर धीरे धीरे वो सारे रियासत के लोग समझ गए कि 370 के कितने बेनिफिट्स थे अक्रॉस स्टेट, चाहे लद्दाख था, चाहे कश्मीर था, जम्मू था। और जिसका आपने देखा अभी जम्मू में, भले उन्होंने कुछ सीटें ली बीजेपी ने, 370 हटाने वाले ने, मगर 25% उनका जो ग्राफ है वो डाउन हुआ। वो 25% कौन है, क्यों उन्होंने आज बीजेपी का फॉलो नहीं किया, तो उसमें हम ये मानते हैं कि उनको समझदारी आई है। जिनको डोमिसाइल के ज़रिए से एंट्रीज़ दी गई, जिनको लैंड लॉज के ज़रिए से उनको ज़मीन छीनी गई, जिनके एम्प्लॉयमेंट की ज़रिए से उसको नेशनल लेवल ओपन करने से उनको एहसास हो रहा है, तो देयरफॉर वो तो था। मगर सेम टाइम बहुत सारी पार्टीज सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। तो जब सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मार्च के महीने में डे टू डे हियरिंग की बात रखी है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमको, जो लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर रास्ते गए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले में अपनी वर्डिक्ट दिए हुए हैं। बहुत पहले कई बार उन्होंने 370 को लेकर कहा है कि 370 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रिज बिटवीन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेस्ट ऑफ कंट्री। तो देयरफॉर हमें उस रास्ते का भी ख्याल रखना चाहिए। तो बाकी रही बात स्टेट की बात, वो तो बच्चा यहाँ पर कह रहा है, उसके लिए पूरा रियासत सदमे में है, और वो तो अल्टीमेट हम सब की डिमांड है कि स्टेट होना चाहिए वापस। थैंक यू। तो देयरफॉर हमें उस रास्ते का भी ख्याल रखना चाहिए। तो बाकी रही बात स्टेट की बात, वो तो बच्चा यहाँ पर कह रहा है, उसके लिए पूरा रियासत सदमे में है, और वो तो अल्टीमेट हम सब की डिमांड है कि स्टेट होना चाहिए वापस। थैंक यू। This video is sponsored by J&K Bank Limited.